ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 8 अगस्त से 14 अगस्त के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण बताएंगे। दरअसल गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में हमारे गोचर ग्रह स्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। गोचर में ग्रहों की प्रभाव किस तरह से रहती है उसे समझना जरूरी होता है। अगस्त के माह में दरअसल शनि और बृहस्पति ग्रह ये दोनों वक्री हैं। इनके वक्री होने का प्रभाव हमारे जीवन में किस तरह से पड़ रहा है इसको समझेंगे। व्यापार पर इस सप्ताह में किस तरह से ग्रह योग बनेंगे। करियर, नौकरी, धन, संपत्ति, लव अफेयर इत्यादि सभी प्रकार की जो हमारी जीवन की उपलब्धियां हैं उन पर किस तरह का इस सप्ताह में पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। इस सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण ऐसे बड़े ग्रहों के परिवर्तन नहीं होंगे। यथावत समय हमारा चलने वाला और इसीलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। 8 अगस्त से 14 अगस्त के मध्य का जो सप्ताह है, ये सप्ताह त्योहारों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रक्षाबंधन का पावन पर्व इसी सप्ताह के अंदर रहेगा, मनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से जब कोई बड़ा पर्व हमारे जीवन में होता है तो मानसिक रूप से हम अपने तमाम प्रसन्नता, तमाम हर्षोल्लास की प्रबंध में जुड़ जाते हैं। यानी कि किस तरह से त्योहारों का समय आपके जीवन पर रहने वाला है, रक्षाबंधन किस तरह से आप मनाने वाले हैं, किस तरह से ग्रहों का प्रभाव रहेगा, सकारात्मक नकारात्मक, इसकी आइए विश्लेषण करेंगे। देखते हैं कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कार्यक्रम में पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे ऐसा हमारा आग्रह है, निवेदन है। और फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को हमारे लाइक जरूर करें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र हमें हमारे जीवन में जीवन को जीने की एक ताकत, साहस, ऊर्जा प्रदान करती है। लिविंग ऑफ आर्ट कहा जाए इसे, यानी कि जीवन जीने की एक तरीका बता देती है। इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए 8 अगस्त से 14 अगस्त के मध्य बेहद शानदार समय चल रहा है मेष राशि वालों के लिए। इस सप्ताह में आप कहीं ना कहीं थोड़े से अपने टारगेट को अचीव करने में संघर्ष करेंगे। मेहनत करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ नए तरीके की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाली हैं। यदि आप अध्ययन कार्य कर रहे हैं तो अध्ययन में भी आपको कुछ नए विषय वस्तुओं से जुड़ने का मौका मिलेगा। कुछ नए तरीके की एक्साइटमेंट बनेगी। व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट में कठिन परिश्रम करते रहेंगे आप और पारिवारिक सुखद वातावरण बना रहेगा। लव अफेयर की बात करें तो निश्चित रूप से प्रेम संबंध या कुछ नए रिश्ते इस सप्ताह में आपको जुड़ते हुए मिलेंगे, जो कि आपके लिए बेहद शानदार और लाभदायक भी कह सकते हैं। वृषभ राशि, 8 से 14 अगस्त के मध्य वृषभ राशि वालों के लिए ये समय अपने आप में बेहद शानदार है। आप अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे। सरकार का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। न्यायालय में किसी भी तरह की कोई भी विवादास्पद परिस्थिति है वहाँ पर आपको विजयी मोमेंट मिलेगा और आप बहुत शानदार तरीके से अपने कार्यों को पूरा करने में समर्थवान रहेंगे। विद्यार्थी हैं तो मनपसंद जगह पर जाकर के अध्ययन कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और नए तरीके के वातावरण से आप अपने आप को जुड़ता हुआ पाएंगे। प्रेम संबंध भी आपका बेहद शानदार बना रहेगा। यथावत कुछ पुराने रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए 8 से 14 अगस्त के मध्य का जो समय है ये बेहद शानदार समय है। हालांकि थोड़े से आप अपने कार्यों को करने में संदेह आपके मन में रहेगा, आप डबल माइंडेड रहेंगे, परंतु आपको अपने डबल माइंड से हट करके अपने निर्णय पर पूरी भरोसा करनी चाहिए, आत्मबली होना चाहिए। और जब आप आत्मबली होकर के अपने निर्णय को करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी।
इस सप्ताह में आपको अपने परिणाम की बिना चिंता किए हुए अपने कार्यों पर कठिन परिश्रम करना चाहिए। इससे आपको एक विशेष सफलता और जीवन में एक विशेष कामयाबी की आप कल्पना जरूर कर सकते हैं। समय अनुकूल है और पारिवारिक वातावरण आपका शानदार रहेगा। बृहस्पति के वक्री होने से आपके संबंधों में मधुरता आएगी, यानी कि रिलेशनशिप आपकी बेहतर होंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 8 से 14 अगस्त के मध्य देखा जाए तो बेहद शानदार समय है। आप कुछ नए तरीके के अपने जीवन में पराक्रम को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे थे इस सप्ताह में, उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। अध्ययन कार्य में आप विशेष तरह से अपने एक तरह से कह सकते हैं कि इंटेलिजेंसी की प्राप्ति करेंगे। व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और इस सप्ताह में आप व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए कुछ यात्राएं कर सकते हैं। त्योहारों का समय होने के कारण से थोड़ा सा मन में असंतुष्टि रह सकता है। तय समय पर अपने परिवार से, अपने परिवार के अंदर आप ना पहुंच पाने का थोड़ा सा मन में आपके मलाल रह सकता है। हालांकि सप्ताह आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 8 से लेकर के 14 अगस्त के मध्य बेहद शानदार समय है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपको कुछ नए तरीके का आत्मज्ञान प्राप्ति हो रहा है। आप अपने रहस्यमयी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान की वृद्धि होगी और काफ़ी समय से जिन प्रोजेक्टों पे आप चिंतन कर रहे थे उन पर काम करने का आपको अवसर मिलेगा। ये एक बेहद शानदार समय। इस समय को आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में इसको यहाँ पर कुछ नए कारोबार, व्यापार की ओर जा सकते हैं। कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट की आप योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन्हें अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकते हैं और आगे बढ़ने के जो प्रयास थे उनमें आपको कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति का भी आप कल्पना कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो काफ़ी समय से कुछ चीज़ों पर आप काम कर रहे थे, वो आपके काफ़ी प्रोजेक्ट आपके रुके हुए थे। रिश्तों को लेकर के थोड़े से तनाव में थे, वो तनाव आपके दूर हो सकते हैं। अचानक कुछ आपको गुड न्यूज मिल सकता है। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास कर रहे थे, करियर में जो संघर्ष कर रहे थे, वहाँ पर भी आपके संघर्ष समाप्त हो सकते हैं और आप तमाम तरह के अपने जीवन की जो उपलब्धियां हैं जिन्हें आप जोड़ना चाहते थे उनमें आप सफल हो जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र से आपको थोड़ा सा असंतुष्टि होगा। बेहतर करने की आपके अंदर एक नए तरीके की ऊर्जा, आत्मबल की प्राप्ति होगी। और ये समय पूरा सप्ताह 8 से 14 अगस्त के मध्य देखा जाए तो ये बेहद शानदार समय है। इस सप्ताह में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। स्किल डेवलप होगा आपका और आप अच्छे लोगों से इस सप्ताह में मिलने वाले हैं। कोई ऐसा मार्गदर्शक इस सप्ताह में मिलेगा जो आपके जीवन के नज़रिए को बदलने में आपको सहायता प्रदान करेगा। तुला राशि 8 से 14 अगस्त के मध्य तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप अपने अनुकूल लोगों के साथ मिलेंगे, यानी कि जो आपको पसंद हैं, जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपके मेलजोल होंगे और उनके मिलने के कारण ही आप अपने जीवन में कुछ बेहतर तरीके की योजनाओं को, कुछ बेहतर डेवलपमेंट की परियोजनाओं को मैटलाइज कर सकते हैं। सलाह सही मिलने वाला है और जहां पर आप डबल माइंडेड हो रहे थे वहां पर भी आपको एक बेहतर निर्णय की प्राप्ति का योग बन रहा है। रिश्तों में आपके मधुरता बनेगी, कुछ नए तरीके के रिश्ते जुड़ेंगे और धन को लेकर के जो चिंता थी वो चिंता भी यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। बेहतर इन्वेस्टमेंट का अवसर बन सकता है। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में कार्यों को एक बार फिर से रीस्टार्टअप मोड पर ले जा सकते हैं। जो तनाव थे वो तनाव यहाँ पर आप कम होता हुआ देखेंगे पूरे सप्ताह में। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 8 से 14 अगस्त के मध्य ये एक अपने आप में बेहद मधुर शानदार समय है। इस सप्ताह में आप बेहतर तरीके से अपनी डेवलपमेंट योजनाओं को एग्जीक्यूट करने का आपको शानदार
धन लाभ का अवसर और पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। संबंधों में थोड़ा सा जरूर आपको तनाव रहेगा, यानी कि आपको अपने आप में असंतुष्टि रहेगी। सामने वाले के व्यवहार से आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन का भाव रहेगा। इसीलिए बिना चिंता किए हुए आप बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ने की योजनाओं को एग्जीक्यूट करें, बेहतर तरीके से अपने डेवलपमेंट को जीवन में जोड़ने का प्रयास करें। समय शानदार है, अनुकूल है, लगे रहेंगे बारंबार। यदि एक बार असफल भी हो रहे हैं फिर भी आप उसी पर दोबारा काम करें और असफलता को ही सफलता का एक अपना साधन बना सकते हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल है। धनु राशि वाले जातकों के लिए 8 से 14 अगस्त के मध्य जो प्रेशर आपके दिमाग में चल रहा है, जिन चीज़ों को लेकर के आप टेंशन में हैं, उन टेंशनों से आप बाहर आ जाएंगे। कुछ नए तरीके का एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, वातावरण आपका बनेगा। कुछ नए तरीके के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ नए रिश्तों का आपके जीवन में शुभारंभ होगा यहाँ पर। और व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए जो आप प्रयास करना चाहते थे, जिन चीज़ों पे आप अपनी फोकस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। साढ़े साथी के प्रेशर से थोड़ी सी आपको तनाव मुक्त होंगे। आप अपने भूमि, भवन, वाहन, फाइनेंस इत्यादि के ऊपर कुछ बेहतर निर्णय लेने वाले हैं। क्रय विक्रय का कोई बड़ा निर्णय भी यहाँ पर कर सकते हैं, या तो खरीदने की या फिर बेचने की, और ये आपके लिए एक बड़ा जीवन में सहयोग हो सकता है। यानी कि स्व निर्णय के माध्यम से आपको एक बड़ी डेवलपमेंट। थोड़े से अपने डबल माइंडेड परिस्थिति पर आपको कंट्रोल करनी चाहिए। सिंगल माइंडेड बनने का प्रयास करें, तभी आपको बेहतर निर्णय का रिजल्ट मिल सकता है। यानी कि जो निर्णय करेंगे उसका बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए 8 से 14 अगस्त के मध्य का जो सप्ताह है, ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप अपने भाग्योदय के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। देश विदेश में जो आपके रिलेशन हैं, उन रिलेशनों में आपको बेहतर डेवलपमेंट की योजनाओं को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के जो प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और आप कहीं ना कहीं जिन रिश्तों को लेकर के आप तनाव महसूस कर रहे थे, जिन रिश्तों को लेकर के असंतुष्टि महसूस कर रहे थे, वो रिश्ते आपके एक बार फिर से स्पष्टीकरण मिलेगा। आपको किसी कारण से, किसी वजह से आपके जो रिश्तों में तनाव थे, वो तनाव की वजह दूर हो जाएगी। व्यापार में कुछ नए तरीके की आपको डेवलपमेंट करने का अवसर मिलेगा, और कुछ नए तरीके के एफर्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि करियर में, नौकरी में भी आपको बेहतर कनेक्टिविटी, आप अपने सहकर्मियों के माध्यम से अपने आसपास के लोगों के साथ अपना बेहतर रिलेशनशिप को प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंध आपका बेहद शानदार रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 8 से 14 अगस्त के मध्य देखा जाए तो समय अनुकूल है। परिवार की और थोड़ी सी धन की आपको जरूर तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, क्योंकि जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी खर्चे हैं, उस खर्चे के हिसाब से आपकी जो पॉकेट बजट है वो अलाउ नहीं कर रहा है। और इसी वजह से आप थोड़ा कसमकस चल रहे हैं कि कौन सा कार्य को करूं और किसको छोड़ूं। तो थोड़ी सी फाइनेंशियली आपको जरूर सावधानी पूर्वक निर्णय करनी चाहिए। यहाँ पर अपने कार्यों को, जो कार्य आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, उन कार्यों को करें, अच्छे निर्णय करें और अपने मन को असंतुष्टि से बाहर निकाल करके संतुष्टि की ओर लेकर के जाने में आप स्वयं प्रयास करें। कुंभ राशि वाले जातकों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता है, वो स्वयं ज्ञानी होते हैं, स्थिर दिमाग के होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने आसपास के माहौल को बनाए रखते हैं। कुंभ राशि वाले जातक जहाँ भी अपने जिस जगह पर काम करते हैं, उस जगह के आसपास के लोगों की भी समस्याओं को, लोगों के भी कठिनाइयों को वो दूर करने में विशेष तरह की उनके अंदर जन्मजात एक ज्ञान होता है, जन्मजात एक कला होती है। तो समय अनुकूल है। देखिए, इस समय में आपको थोड़ा सा अपने परिस्थितियों को अध्ययन करना है, ज़रूरतों को अध्ययन करना है और कौन सी ज़रूरत आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है, उस आवश्यक ज़रूरत की पूर्ति करें। कॉन्फिडेंट रहें, समय का धैर्यतापूर्वक इस्तेमाल करें, घबराएं नहीं, लगे रहें। मीन राशि 8 अगस्त से 14 अगस्त के मध्य मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहतर डेवलपमेंट की योजनाएं बन रही हैं। हालांकि
थोड़ा सा भाग्य का जो सहयोग आपको मिलनी चाहिए, भाग्य की जितनी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उस तरह की आपको लाभ नहीं मिल रहा है। भाग्य के स्वामी मंगल राहु के साथ अंगारक दोष बना करके विराजमान हैं, जो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं भाग्य से अपने असंतुष्टि चल रही है। हालांकि चंद्रमा गुरु की युति बनने के कारण से, बृहस्पति के वक्री होने के कारण से तमाम आपके आसपास की योजनाएं हैं, तमाम आपके पास प्रोजेक्ट हैं, तमाम लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, लेकिन फिर भी कोई एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिस पे आप बड़े कॉन्फिडेंट होकर के उस पर आगे बढ़ पाएँ। तो समय अनुकूल हो रहा है 10 अगस्त के बाद। देखेंगे जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो आप बेहतर तरीके से अपने निर्णय शक्ति, भाग्य का सहयोग, अप्रोच और अपने एक कंफर्म डिसीजन तक अपने आप को पहुंचा देंगे। मंगल का मकर राशि परिवर्तन, मंगल का वृषभ राशि परिवर्तन 10 अगस्त 2022 को हो रहा है, जिसका हमने अपने कार्यक्रम में वीडियो बना करके डाला। आप वहां पर जा करके देखें, और यदि आप चाहेंगे तो हम आपको इस राशि परिवर्तन के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, जहां से आप जा करके बिल्कुल देखें, सुने और उसका लाभ लें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जन्म राशि के आधार पर साप्ताहिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताए हैं। विशेष ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारे तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।